गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। और इन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक ब्रीफ ओरल डिस्कशन हमने उसमें दिया था। उसमें सिर्फ ये कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है, और उस सारे वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि एक्टिव वाले में ये कि सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इम्फेसिस किया जाता है, और जो पैसिव है उसमें जो कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट। इन सेंटेंसेस को आप देखिए। राम अंग्रेजी पढ़ता है, कौन सेंटेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम इसमें बात कर रहे हैं। राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश। ध्यान से थोड़ा सा देखिए इन सेंटेंसेस को। अंग्रेजी राम के द्वारा पढ़ी जाती है, ओके। तो इंग्लिश इज रेड बाय राम, ओके। दूसरा सेंटेंस है वह पोस्टर बनाता है। इससे अंग्रेजी होगी ही मेक्स अ पोस्टर। पोस्टर उसके द्वारा बनाया जाता है, पोस्टर इज मेड बाय हिम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मोहन मुझे एक पेन देता है। मोहन गिव्स मी अ पेन। मोहन गिव्स मी अ पेन। मुझे मोहन के द्वारा एक पेन दी जाती है। इसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो आई एम गिवन अ पेन बाय मोहन। या फिर इसको मैं सेकंड क्वेश्चन उसमें भी लिखा मोहन गिव्स अ पेन टू मी, तो फिर अ पेन इज गिवन टू मी बाय मोहन। इन सेंटेंस को देखने का जो मेन पर्पस था दैट वाज कि एट फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये सब के सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। और इनमें सब के सब सब्जेक्ट कौन से पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के हैं। राम थर्ड पर्सन का, ही थर्ड पर्सन का, मोहन थर्ड पर्सन का, ये सब। अब ये हमको ये थे क्या, ये किस रूप में है और ये किस रूप में है, इसको हमने जानना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये बीच में शब्द। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये सब क्या है, इसको हम देखेंगे। अब ये वाले जो हमारे सेंटेंस है ये किसके हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन से बने। और यू नो इट कि राम सब्जेक्ट है, लिख दिया। वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखा है, मैंने ऐसे ऐसे नहीं लिखा है, आप लोग जानते हैं कहाँ यूज होता है, कहानी में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी। अंग्रेजी सॉरी पढ़ना क्रिया है, रीड्स इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अब वैसे दूसरे में सब्जेक्ट को, वैसे तीसरे में सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब इसमें देखिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा किसका फॉर्मेशन है? एक्टिव वॉइस का, ओके। और ये देखो पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके। जरूरी नहीं है कि हमेशा बाय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अन्य प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है। अब देखिए राम रीड्स इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव है, क्योंकि अब इसको देखिए इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट ये है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ये, तो मैंने यहाँ पर रख दिया इंग्लिश। अब ये देखिए इज एक्चुअली वर्ब, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर आई होता तो एम लिखते, अगर यहाँ पर इंग्लिश की जगह मनी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स होता तो आर का प्रयोग करते, इसलिए वो भी सिंगुलर नंबर में है। तो इंग्लिश इज रेड बाय, इस रेड को अगर हिंदी में बोले तो पढ़ी जाती है। इज टोल्ड बताया जाता है, इज सेंट भेजा जाता है, इस प्रकार से। तो इंग्लिश इज रेड बाय राम, ओके। दूसरा है यानी हमारा ये मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब इज हमने लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको रेड बोलेंगे, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम है, तो थर्ड फॉर्म में आ गई, बाय लगाया, राम था। अब यहाँ पर राम की जगह सपोज दैट मैं आपको वह लिख देता, तो यहाँ पर सपोज दैट मैं इसकी राम की जगह वह लिख दूं और यहाँ पर मैं ही लिख दूं, तो यहाँ पर ही की जगह हम यहाँ पर क्या कर देते? हिम कर देते, क्योंकि यहाँ पर अभी राम है, इसलिए हमने राम को चेंज नहीं करा, इसलिए जो है ये क्या रहेगा? वो राम ही रहेगा। दूसरा देखिए वह पोस्टर बनाता है, ही मेक्स अ पोस्टर, ही सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ऐसे इस लगाया हुआ, अब पोस्टर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या आया होगा? पोस्टर सबसे पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। उसी के साथ जिस प्रकार से इंग्लिश के साथ इसका वो भी सिंगुलर है, तो हमने इज लिख दिया।
मेक, मेड, मेड थर्ड फॉर्म इसकी होगी, बाय, हिम किसके द्वारा, उसके द्वारा। अब इसी को देखिए कि मोहन मुझे एक पेन देता है। मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है, देने की क्रिया, गिव्स। अकॉर्डिंग टू मोहन थर्ड पर्सन वी हैव पुट एस या एस यानी ओनली एस आफ्टर वर्ब गिव मी अ पेन, या फिर दूसरे शब्दों में कहें मोहन गिव्स अ पेन, मोहन देता है एक पेन टू मी, मुझे। अब इसकी पैसिव में आपको देखिए कि ऑब्जेक्ट की जगह पहले मैंने आई लिखा, अब यहाँ पर मी है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट में एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक है और ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहने पर आई का मी बना, और उसी आई को हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लेके आए तो वहां पर क्या लिख दिया, आई। तो आई एम गिवन, अगर आई से स्टार्ट करें तो आई एम गिवन, मुझे दिया जाता है अ पेन, एक पेन, बाय मी, इसके द्वारा, मोहन के द्वारा। और दूसरा मैंने लिखा कि मोहन गिव्स अ पेन टू मी, अब मैंने पेन को आगे रख दिया, अ पेन इज गिवन टू मी। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को इस आगे लाया तो आई लिखा, अब यहाँ पर वर्ग के बाद ये आ रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी हमने उसको ऑब्जेक्ट ही माना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मी लिख दिया, उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा, बाय मोहन। समझ में आया होगा। एक बार और, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव का, उसी को मैं इन्हीं को लेके आ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट का स्थान है, लेकिन मैं समझने के लिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट ही लिखा है ताकि बेहतर समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तब हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग होगा। फिलहाल की वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बाय, फिर सब्जेक्ट, बाय फिर सब्जेक्ट, जान ये सब कुछ समझने के लिए, अदरवाइज हम इसको सब्जेक्ट ही बोल सकते थे, लिखना चाहे तो इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ऑब्जेक्ट का ही प्लेस हुआ। अब दूसरी चीज, तो ये तो था हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। सपोज दैट नेगेटिव भी बना देते हैं थोड़ा, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ये क्या आ गया, नहीं शब्द क्या आ गया, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपको पता है कि डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है, डज नॉट, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा ही ऐसा हट जाएगा, फिर यहाँ पर डज नॉट पे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल, इंग्लिश इसके बाद लिखोगे नॉट, इंग्लिश इज नॉट रेड बाय राम, इंग्लिश इज नॉट नहीं, इज नॉट रेड नहीं पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। वैसे ही वह पोस्टर बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं बनाता है, सपोज दैट, तो ही डज नॉट, यहाँ पर फिर मेक हो जाएगा, मेक्स नहीं होगा, ही डजंट मेक अ पोस्टर, तो यहाँ पर कहां पर लिखोगे, पोस्टर इज नॉट, फिर मेक बाय राम, पोस्टर नहीं बनाया जाता है, किसके द्वारा, हिम के द्वारा, यानी उसके द्वारा। अब इसको देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है तो ही है, वहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमने क्या लिख दिया, ही। यानी आई सब्जेक्टिव केस में होगा आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, सी ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी सब्जेक्टिव केस में सी, ऑब्जेक्टिव केस में हर, दे सब्जेक्टिव केस में दे, और ऑब्जेक्टिव केस में इस स्थान पर होने पर दे, इस स्थान पर होने पर, ऑब्जेक्ट में होने पर दैट, वी इस स्थान पर होगा तो वी लिखेंगे, यहां पर होगा तो अस लिखेंगे, ओके। अब इसी प्रकार से लास्ट वाला सेंटेंस, मोहन गिव्स मी अ पेन, मोहन मुझे एक पेन नहीं देता है, मोहन मुझे एक पेन सपोज दैट नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोहन में थर्ड पर्सन क्या है, यहाँ पर भी आएगा डज नॉट गिव्स मी अ पेन, तो यहाँ पर भी आई एम नॉट गिवन, और मोहन गिव्स व बाय, यहाँ पर भी डज आएगा, फिर डज नॉट गिव मी अ पेन, या फिर यहाँ पर आएगा अ पेन इज नॉट गिवन टू मी बाय मोहन। ये तो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव के एक्टिव से कैसे बनते हैं। आज वाले इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप इससे, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत से सेंटेंसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सॉल्व करते करते थोड़ा सा क्या हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।